हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएड की कॉपी में हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे नंबर मिले। कई विद्यार्थी पढ़ते तो बहुत है लेकिन उन्हें नंबर उस हिसाब से नहीं मिलते जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि उन्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता होता। सिर्फ कॉपी भरने से ही हमें अच्छे नंबर नहीं मिलती, बल्कि हमें शॉर्ट एंड स्वीट लिखना होता है, यानी हम कम शब्दों में सार गर्भित लिखें, यानी गागर में सागर भरना। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी जिससे कि आप भी अच्छे नंबर ला सकें। तो हम शुरू करते हैं कि हमें कैसे लिखना है। हमें अगर बीएड की कॉपी में फुल मार्क्स लाने हैं तो केवल ज़्यादा लिखना ही काफ़ी नहीं होता। प्रेजेंटेशन प्लस सही स्ट्रक्चर प्लस एजुकेशनल कीवर्ड्स बहुत फ़र्क डालते हैं। ये तरीका सबसे ज़्यादा काम आता है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे देखेंगे, आंसर की शुरुआत स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि हर उत्तर की शुरुआत 2 से 3 लाइन के परिचय यानी इंट्रोडक्शन से करें। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है शिक्षा के बारे में, तो हम लिखेंगे शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का प्रमुख माध्यम है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से हम कोटेशन बनाकर लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। फिर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में क्या है, हम हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखनी है। इसमें सबसे पहले लिखना हमें देखना है कि हमारी कॉपी एकदम साफ़ होनी चाहिए और व्यवस्थित दिखनी चाहिए। फिर हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में हमें सबसे पहले परिचय, यानी हम पॉइंट्सों में लिख देंगे, परिचय लिखेंगे, फिर परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व और निष्कर्ष। फिर ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं इन्हीं के बारे में हम डिटेल में लिखेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेकिंग करने में आसानी लगेगी और हमारे मार्क्स फिर बढ़ जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे एजुकेशनल थिंकर के नाम। बीएड में जो भी थ्योरिस्ट है, शिक्षाविद है, उनके नाम बहुत मार्क्स दिलाते हैं हमें, जैसे जॉन डेवे, जीन पियाजे, ले वाइस्की, महात्मा गांधी। अगर हमें ये याद न हो तो हम इनका सिंपल आइडिया दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमें डायग्राम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है। किसी भी उत्तर को हम लिखें तो हम उसे डायग्राम के फॉर्मेट में या फ्लो चार्ट बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और कॉपी देखने में भी अच्छी लगती है। और ये बीएड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हम बनाना है। फिर कम्युनिकेशन साइकिल, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी चार्ट, लेसन प्लान फ्लो, इन सबको हम चार्ट और डायग्राम के रूप में बनाएंगे तो हमारा आंसर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। फिर आगे देखिए, अगला हम ध्यान रखेंगे कि हमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, यानी जो भी हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिखें उनको अंडरलाइन करें या हमारा मार्कर है या हाइलाइटर है उससे हाइलाइट करें। जैसे ब्लू पेन से लिखें और उसे स्केल से अंडरलाइन करें अगर हमारे पास हाइलाइटर नहीं है। तो जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, ये हमने पॉइंट लिखा है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड है तो इसे हमें हाईलाइट करना है। मूल्यांकन लिखा है तो इसे हमें हाईलाइट करना है। अधिगम लिखा है, प्रेरणा लिखा है या शिक्षण विद्या, ये जो भी चीज़ हमने लिखी है इन सबको हमें हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर की नज़र सीधे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जाती है और वैसे भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़े, वो सिर्फ सरसरी निगाह से इम्पोर्टेंट चीज़ को ही देखता है। फिर अगला हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो भी कुछ लिखना है वो पॉइंट वाइज लिखना है। अगर 5 नंबर के का कोई हमारा प्रश्न है तो उसके आंसर में सिर्फ 5 से 7 पॉइंट ही हमें लिखने हैं, ज़्यादा हमें कॉपी नहीं भरनी। ज़्यादातर विद्यार्थी के माइंड में ये रहता है कि हम जितना भरेंगे कॉपी में उतने ही नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर शुरू में देखकर ही पहचान जाएगा कि इस विद्यार्थी की कितनी तैयारी है, इसको कितना आता है, इसका लिखने का तरीका कैसा है। सिर्फ लिखने के तरीके और हमारे जो स्मार्ट लिखना है उसी से ही नंबर हमें ज़्यादा मिलते हैं। हमें पॉइंट वाइज लिखना है, हर पॉइंट को छोटा लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, उसको एकदम क्लीन लिखना है।
कीवर्ड वाला होना चाहिए और लंबे लंबे जो पैराग्राफ, हमारी सोच है कि हम जितना लंबा लिखेंगे, जितना बड़ा लिखेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें छोटे पैराग्राफ ही लिखने हैं, अपने उत्तर को शॉर्ट में ही हमें लिखना है। अब आगे हमें ध्यान रखना है, जो एजुकेशनल थिंकर है उनके नाम हमें लिखने हैं। जैसे जॉन डीवी है, उसके बारे में लिखना है तो नाम लिखना है। इससे जो हम एजुकेशनल थिंकर के या शिक्षाविदों के नाम लिखेंगे तो इससे भी एग्जामिनर को पता लगेगा कि विद्यार्थी की तैयारी है, उसको इस पेपर के बारे में नॉलेज है। जीन पियाजे, ले वाइस्की, महात्मा गांधी, ये जो भी और भी थिंकर्स हैं या और भी जो शिक्षाविद हैं, हम उनके बारे में लिख सकते हैं। जो भी हमें याद है, इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा आंसर स्ट्रॉन्ग बनता है। आगे हमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टच देना है, यानी हर आंसर में हमें लिखना है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी है। जैसे अभी हमारा कोई क्वेश्चन आता है शिक्षा के बारे में, तो कुछ लाइनें हमें लिखनी होती है। इससे क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे हम लिख देंगे, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना प्रभावी बनाता है, कक्षा शिक्षण रोचक बनता है। तो ये चीज़ें लिखने से क्या होता है, जो एग्जामिनर है इन मेन चीज़ों को ही देखता है, उससे लगता है कि इसने विद्यार्थी ने डिटेल में भी अच्छा लिखा होगा। और जो बीएड होती है उसमें प्रैक्टिकल टीचिंग अप्रोच होती है, वही अच्छी हमें मार्क्स दिलाती है। आगे जो अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखें। कोशिश करें कि हमारी राइटिंग अच्छी हो, लेकिन अगर हम अच्छी राइटिंग में नहीं लिख सकें, हमारी जो राइटिंग है वही रहेगी, हम थोड़ा बहुत ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर हम राइटिंग पर ध्यान देंगे तो हमारा आंसर भी रह जाएगा, हम पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि हमारी कॉपी साफ़ सुथरी हो। हमें मार्जिन लेकर चलना है, मार्जिन उसमें बनाना है। और जो क्वेश्चन नंबर है वो भी हमें सही लिखने हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आंसर कुछ और लिख रहे हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें सही उत्तर का नंबर भी सही डालना है। हमें क्रॉस, काटा पीटी, इस तरह के ओवर राइटिंग ये हमें नहीं करनी है। और जो भी आंसर हमें लिखना है उसके हर शब्द में जो स्पेस है वो हमें बराबर रखना है, ऐसे नहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम। इस तरह से लिखने से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा इम्प्रेशन देती है, इससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और हमारे अच्छे नंबर आने की काफ़ी संभावना बनती है। अब आगे देखते हैं। लास्ट में कंक्लूजन हमें नहीं छोड़ना है, यानी जो भी हमें लिखना है उसका निष्कर्ष हमें लिखना है। निष्कर्ष के रूप में जैसे इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही निष्कर्ष भी ज़रूरी है। लास्ट में हमने ये क्यों पढ़ा है, इसका पढ़ने का कारण क्या है, ये भी हमें लास्ट में लिखना है। जैसे अब हमें शिक्षा का ही टॉपिक ले रखा है हमने, अगर मान लो शिक्षा के बारे में कोई प्रश्न हमारा आया है तो लास्ट में ये 2 लाइनें हमें ज़रूर लिखनी है। जैसे, अतः स्पष्ट है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी एवं छात्र केंद्रित बनाता है। तो आप भी जो भी प्रश्न हमारा आए उसके उत्तर के रूप में, निष्कर्ष के रूप में 2-3 लाइनें हमें हमारे उत्तर को ख़त्म करने के लिए ज़रूर लिखनी है। उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, परिभाषाएं हमें लिखनी है। हर प्रश्न की 1 या 2 परिभाषाएं, जो भी हमें सरल लगे वो परिभाषा हमें लिखनी है। हमें हाइलाइटर का प्रयोग करना है, हमें हर पॉइंट को अच्छे से लिखना है और हमारे जो भी पॉइंट है उनकी हेडिंग है उनको और अच्छे से लिखना है। इस तरह से क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। एग्जामिनर स्टार्टिंग देखेगा, लास्ट देखेगा, बीच में सरसरी निगाह से देखेगा, तो उसको फील होगा कि इस बच्चे ने पूरा प्रश्न का जो पूरा उत्तर है वो लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें आंसर कम याद है, किसी वजह से हम पूरा नहीं याद कर पाए हैं, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी नहीं इतना उनको टाइम मिलता है, स्पेशली गर्ल्स को, तो अगर हमने कम पढ़ा है तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं उनको अपनाकर हम कम पढ़कर भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषाएं हमें ज़रूर से ज़रूर लिखनी है। आप अगर नहीं
ज़्यादा नहीं याद कर पाए, जो भी आपको सरल लगे 1 या 2 परिभाषा ज़रूर लिखें। अगर आपने 2 परिभाषा लिख दी तो उसके बाद तीसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं स्वयं के शब्दों में। तो जो भी आपको समझ में आया वो लिखें और उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखें। फीचर्स हम लिखें, इसके एडवांटेज हमें लिखने हैं, टीचर रो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने उत्तर को और प्रभावी बना सकते हैं, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब जो 5 नंबर का आंसर है उसका आइडियल पैटर्न क्या है, ये 5 नंबर का है। अगर आपके 15 नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है, उसको उसके हिसाब से हमें लिखना है कि परिचय हमें 3 लाइन में लिखना है। अगर हमारा उत्तर 7 नंबर का है तो उसमें हमें 4 लाइनें लिख देनी है। अगर 15 नंबर का उत्तर है तो हम उसमें 5 से 6 लाइनें लिख सकते हैं। 5 से 6 पॉइंट हमें बनाने हैं अगर 5 नंबर का उत्तर है, और छोटा सा डायग्राम हमें बनाना है। अगर मान लो उत्तर बड़ा है, जैसे 15 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें 4 पेज तो कम से कम लेने हैं, 4 या 5 पेज। तो उसमें हमें डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, हम 1 से 2 डायग्राम भी बना सकते हैं। 5 नंबर के में 1 डायग्राम काफ़ी है। और निष्कर्ष हमें 2 या 3 लाइन का ज़रूर से ज़रूर लिखना है। इस तरह से अगर हम 5 नंबर का कोई प्रश्न है उसका उत्तर लिख रहे हैं तो हमें 2 से 3 पेज काफ़ी हैं। अगर 7 नंबर का है तो आप 3, साढ़े 3, 4 पेज लिख सकते हो, और 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 5 पेज में तो लिखना ही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें अपना आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट, अब अगर आप ये सारी ट्रिक मेरी बताई हुई अपनाते हो तो आप विश्वास रखिए कि आपने अब तक जो भी कुछ लिखा है उससे बेटर आप नंबर इस बार पाओगे। बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपके एग्ज़ाम आ गए हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप लिखने का तरीका भी सीखें। तो मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी काम आएगी, और आपकी एग्ज़ाम आ रही है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।